नमस्ते मेम साहब। कौन हो तुम? हमारा नाम लक्ष्मी है। इस बिल्डिंग में ना हम सफाई का काम करते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो साहब से काम था। सुना है सरकारी बैंक में काम करते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? वो ये हमारे 10,000 रुपये जमा करवाने थे। हम 3 बार बैंक गए थे, पर इतनी भीड़ थी, कुछ समझ ही नहीं आया हम कैसे करें। तो ये साहब हमारे पैसे जमा करवा देंगे? कोई बात नहीं, मैं उन्हें दे दूंगी। वो तुम्हारे खाते में पैसे जमा करा देंगे। सच मेम साहब? हाँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं खाते में पैसे जमा कराने। तुम परेशान मत हो, बस तुम अपना खाता नंबर दे देना। हाँ मेम साहब, हाँ। ये लीजिए मेम साहब। हाँ, कल तक तुम्हारे खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। सच मेम साहब? हाँ। ठीक है मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। क्या हुआ? मेम साहब, वो मेरे खाते में अभी तक पैसे नहीं आए। मैं अभी बैंक में गई थी पैसे निकलवाने। वो लोग बोलते हैं अभी कोई पैसा नहीं आया। कौन सा खाता, कौन से पैसे और कौन हो तुम? मेम साहब, वो 3 दिन पहले मैं आई थी ना अपने 10,000 रुपए खाते में जमा करवाने के लिए। ये क्या बोल रही है तू? मैं तुझे नहीं जानती और मैंने कब लिए तुझसे 10,000 रुपए? मैं तो तुझे पहली बार देख रही हूँ। अरे मेम साहब, क्या बात कर रही हैं आप ही ने तो कहा था बहुत लोग आते हैं आपके पास पैसे जमा करवाने के लिए। वो मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे मेम साहब, और अपने खाते का नंबर भी तो दिया था मैंने। मैं कब से देख रही हूँ तो कुछ भी बोले जा रही है। अपने मन की कहानी ना कहीं और जाके बना। मैंने तुझसे कोई पैसे नहीं लिए। ये नाटक मत कर और निकल यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेम साहब, मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है मेम साहब। तू यहाँ से जाती है वरना गार्ड को बुलाऊं। निकल यहाँ से। मेम साहब ऐसे मत करो। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ऐसे मत करो मेम साहब। गौरव, आपने इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा? नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। कैसी बात कर रहे हैं गौरव? मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मैं हर महीने की पहली तारीख को ही पैसे दे देती हूँ और इस बार भी दे दिए थे। याद कीजिए। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर तुमने पैसे दिए थे तो ट्रांजैक्शन दिखाओ, होगा इसमें। पर मैंने आपको कैश दिए थे ना। श्रद्धा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। झूठ आप बोल रहे हैं गौरव, और आपको याद भी है और आप फिर भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इतने सालों से मैं आपको महीने की पहली तारीख को ही पैसे दे दिया करती हूँ और आप तब भी मुझे झूठा ठहरा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है ना, और बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा मेरे ऊपर। लेकिन तुम भी तो यही कर रही हो उस औरत के साथ में। आज जब मैं ऑफिस से घर के लिए आ रहा था तो वो मुझे नीचे मिली, रो रही थी, और उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ क्या करा। अरे क्या हुआ आंटी, अब रो क्यों रही हो? साहब, मैंने मेम साहब को 10,000 रुपए दिए थे मेरे खाते में जमा करने के लिए, और अब वो बोल रही है तू कौन है। मेरे खाते में पैसे भी नहीं आए साहब। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है साहब। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने लोगों की हमेशा मदद करी है, उनसे इज्जत और प्यार कमाया। तुम मेरे उसी नाम का इस्तेमाल करके किसी गरीब के साथ में ऐसा कर रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे मत मांगो, उस गरीब औरत से मांगो और उसके पैसे वापस करके आओ। ये लीजिए आपके पैसे, और मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और एक बार भी नहीं सोचा कि आप पर क्या बीत रही होगी। एक बात बोलूं मेम साहब, आप अमीरों के लिए ना
बहुत आसान होता है किसी के साथ बेईमानी करके पैसा कमाना, लेकिन हम गरीब लोग किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करते। और हम जो कमाते हैं ना, बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसीलिए हमारा रुपया बहुत कीमती होता है और हमें इसकी अहमियत पता होती है मेम साहब। और आगे कभी किसी गरीब के साथ ऐसे मत करना मेम साहब। मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ।